खुशी के दम तोड़ते ही करण का हालत बेहाल हो जाता है और रोते रोते वहीं पे गिर जाता है और गिरते ही वह भी अपना दम तोड़ देता है और दोनों की आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है। ऐसे ही नए नए कहानी को सुनने के लिए दोस्तों हमारे चैनल हमारी कहानी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और खूब ज़्यादा शेयर कीजिए और दो प्रेमियों को हमेशा मिलाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों यह कहानी स्टार्ट होती है एक लड़के के हंसती खेलती ज़िंदगी से। वह लड़का बहुत सारे सपने सजा रहा था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन अपने दिमाग में बहुत सारे सपने देखता था, बहुत सारे सपने बुनता था। वह ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखता था कि मैं एरोप्लेन में सफ़र करूंगा, अपने मम्मी पापा को एरोप्लेन में घुमाऊंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, बहुत ही बड़ा आदमी बन जाऊंगा। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से था। हाल ही में उसके मम्मी पापा का परिवार से बंटवारा किया गया था और उसके परिवार को कुछ भी नहीं मिला था सिवाय ज़मीन के। वह बहुत ही बुरी स्थिति में था। 3-3, 4-4 दिन बिना खाए पिए रहना पड़ता था। उसकी यह स्थिति देखने के बाद भी उसके अगल बगल के लोगों को थोड़ी सी भी दया नहीं आती थी। लड़का, उसके मम्मी पापा बहुत ही समझदार थे। लड़के का नाम था करण। उसके मम्मी पापा खेती करते थे और लड़का स्कूल जाकर पढ़ता था। लड़का बहुत ही होनहार था पढ़ने में। उसके पास साइकिल भी नहीं थी। वह पैदल ही स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ने में बहुत ही तेज था। वह सोचता था कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और मम्मी पापा को देश विदेश घुमाऊंगा हवाई जहाज़ से। मेरे जैसे गरीब बच्चों के लिए एक फ्री स्कूल खुलवाऊंगा, एक फ्री अस्पताल बनवाऊंगा। पर उसे क्या पता था, उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। पढ़ाई के बस कुछ ही दिन बीते थे कि उसकी मम्मी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया। अब वह उन्हीं में परेशान रहने लगा था। खाना बनाना, बर्तन साफ करना, घर की साफ सफाई करना, उसके साथ साथ वह पढ़ाई में मन लगाकर अपनी पढ़ाई किया करता था। उसने नवोदय का कोचिंग किया, नवोदय पास भी किया। उसकी मम्मी का तबीयत कुछ ठीक था, इसलिए उसने एडमिशन लिया। किसी तरह से इंटर की पढ़ाई पूरी की और एक टारगेट बैच का TST टेस्ट हुआ, जिसमें वह फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया, जिसमें फ्री में एडमिशन होना था। इसलिए वह बाहर जाता है उस कोचिंग में पढ़ने के लिए, जहां उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम था खुशी। अब यह उसके ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव था। करण बाहर की दुनिया में पहली बार निकला था, इसलिए ना किसी से बोलना, ना किसी से चलना, एकदम शांत सा बैठा रहता था। वहाँ एक खुशी नाम की लड़की मिली उसे। इन दोनों की ये पहली मुलाकात थी। खुशी भी पहली बार ही बाहर पढ़ने आई थी, इसलिए दोनों मायूस से अकेले बैठे थे। एक सीट पे, दूसरा दूसरे सीट पे। इसलिए वह उससे दोस्ती करना चाहती थी, परंतु लड़के ने कुछ नहीं बोला। वह अपनी स्थिति परिस्थिति और गरीब फैमिली को सोचते हुए उसने दोस्ती का हाथ आगे नहीं बढ़ाया। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। खुशी की अट्रैक्शन करण के प्रति बढ़ने लगी। अचानक एक दिन लड़की की साइकिल खो जाती है। सब मिलकर बहुत ढूंढते हैं, पर साइकिल नहीं मिलती है और बायो वाले सर ने करण को खुशी को छोड़ने को बोला। फिर क्या था, करण उसे लेकर उसके घर छोड़ने जाता है। उस दिन पहली बार उन दोनों में कुछ थोड़ी बहुत बातचीत होती है और उसके बाद दोनों में कुछ दोस्ती हो जाती है। थोड़ी मोड़ी बातें होने शुरू हो जाती है। लड़की तो उसे प्यार करने लगी थी, लेकिन लड़का बहुत ही गरीब अपने परिवार को देखते हुए प्यार नहीं करना चाहता था। इसलिए लड़की के बार बार कहने पर भी करण मना कर देता था। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। दोनों का साथ में आना जाना लगा रहता था। लड़की की नई साइकिल आ गई थी, पर वह साइकिल लेकर कोचिंग नहीं आती थी। वह लड़के के साथ ही जाना पसंद करती थी, इसलिए वह रोज रोज उसी के साथ आती जाती थी। आते जाते दोनों में बातचीत होते होते गहरी दोस्ती हो गई। अचानक ही एक दिन खुशी चक्कर खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। करण उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके गया। तब तक खुशी के घर वाले भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। सब लड़के को देखते ही पहचान जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ही करण हो? क्योंकि खुशी ने अपने घर वालों को करण के बारे में बहुत ही अच्छे से बता रखा था। लेकिन
करण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है तब जब उसे पता चलता है कि खुशी बस कुछ ही महीनों की मेहमान है। उसे ब्लड कैंसर है। अब लड़के को बहुत ही आत्मग्लानि होती है कि मैं खुशी की बात नहीं मान रहा था। लेकिन जैसे तैसे खुशी ठीक होती है। करण खुशी की बहुत ही ज़्यादा केयर करने लगता है और प्यार करने लगता है। खुशी एक दिन करण को फिर से प्रपोज कर देती है और करण मान भी जाता है। अब दोनों साथ साथ में घंटों बातें किया करते थे, हर समय घूमने जाया करते थे, खूब सारा आपस में प्यार करते थे। खुशी अब भूल चुकी थी कि वह बीमार है। दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। दोनों के परिवार वाले भी खुश थे। वह दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों बातें किया करते थे और कुछ पल बात ना करें तो उनका दिल नहीं लगता था। जैसे ही क्लास से घर पहुंचते थे फिर से कॉल पर रात दिन बातें करते थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। वह कहते हैं ना, खुशियाँ बस चंद पलों की मेहमान होती हैं। एक दिन अचानक लड़की का फोन नहीं आता है। करण ने खुशी को कॉल किया और फोन किसी और ने उठाया और पता चला कि खुशी हॉस्पिटल में है। वह भागता हुआ हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा। वहाँ खुशी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। वह केवल करण का ही वेट कर रही थी। जैसे ही करण खुशी के पास पहुंचा तुरंत उसे उठाकर अपनी गोद में रख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, खुशी तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। तब लड़की मुस्कुराकर बोली, हाँ पता है जानू, आपके रहते हुए मुझे कुछ हो भी नहीं सकता, लेकिन भगवान को मेरी ज़रूरत है ना जान। इतना कहकर दोनों आपस में लिपट कर रोने लगते हैं। फिर खुशी बोलती है, क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? तब लड़का रोते रोते बोलता है, बोलो ना जान, तुम कहो तो मैं अपनी जान भी दे दूं। तब तक खुशी करण के होठों पे अपनी उंगली रखते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी जान की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे सुहागन मरना था। इतना सुनते ही करण बिलख बिलख कर रोने लगता है और खुशी भी रोने लगती है। वो भी आपकी सुहागन मरना चाहती हूँ। करण तुरंत घर वालों को बुलाता है और खुशी की मांग में सिंदूर डालता है। जैसे ही करण खुशी की मांग में सिंदूर डालता है वह यह दुनिया छोड़कर चली जाती है। फिर करण पागल सा हो जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, नहीं खुशी नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम मुझे यूं अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे भी साथ ले चलो ना। इतना कहते कहते करण भी फर्श पर गिर पड़ा और दोनों की लाशें धरती पर पड़ी थी। अब दोनों के परिवारजनों ने मिलकर उन दोनों का क्रियाक्रम किया। यार, अगर प्यार होता ही है, अगर भगवान ने प्यार बनाया ही है तो दोनों को मिलने क्यों नहीं देता?